Hello everyone, I hope you guys are doing very well. This is the third video I am creating in the series of Schengen Visa Application Process 2025. In the first two videos I have explained how to fill up the application form, and the second video was about the documents that are required for the Schengen Visa. So in this video I'll be explaining how to write a good cover letter. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बिकॉज दिस इज द डॉक्यूमेंट इन विच यू एक्सप्लेन कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, वाई यू वांट टू विजिट यूरोप एंड पर्टिकुलर कंट्री जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ घूमेंगे, आपने फ़्लाइट टिकट्स कहाँ से कहाँ की है, वेदर यू हैव बुक्ड इंटरनल फ्लाइट्स और ट्रेन टिकट्स और कार रेंटल किया है इंटरनल ट्रैवल के लिए। तो ये सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी होती है। इसमें ये भी मेंशन करना होता है कि आपकी ट्रिप कौन फंड कर रहा है, आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं या फिर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये सब डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी होती है एंड आइटिनरी पूरी हमें एक्सप्लेन करनी होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस कवर लेटर इज़ कि आपको ये बताना होता है कि येस आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर दिस लेजर ट्रिप। बिकॉज ये मोस्टली बैचलर्स के केसेस में होता है कि उन्हें डाउट होता है कि वेदर दिस पर्सन विल कम बैक टू इंडिया और नॉट। तो हमें इसमें लिखना होता है कि यस आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स और मे बी विद फैमिली और आई हैव अ जॉब इन इंडिया एंड आई एम गोइंग फॉर a leisure trip to Europe and I will come back after 10 to 15 days, जो भी आपका पीरियड है। ये हमें मेंशन करना ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी केसेस होते हैं बैचलर्स के कि प्रोजेक्ट वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं और उसमें लिख के आता है इमिग्रेंट थ्रेट। मेरा भी खुद का एक बार रिजेक्ट हुआ था। मैंने अप्लाइड लाइक 7 or 8 years अगो। एक बार ऐसा हुआ था बट ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो। तो मेरे को उससे एक्सपीरियंस मिला कि वी हैव टू कन्विंस देम कि यस आई विल बी कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर द लेजर ट्रिप। ये हमें मेंशन करना ज़रूरी है कवर लेटर में। तो इस पॉइंट पे थोड़ा स्ट्रेस दीजिएगा एंड बाकी सारी डिटेल्स आप मेंशन करिएगा। मैं आपको 2-3 सैंपल्स दिखाऊँगा, जैसे लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एज़ अ बैचलर विद फैमिली हो, उसका एक सैंपल दूँगा एंड वन मोर सैंपल कि आप मैरिड हैं स्टिल यू आर गोइंग एज़ अ सोलो। ये 2-3 एग्ज़ाम्पल्स मैं अपने ही शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ आई हैव डन ऑल दिस। मैंने बैचलर भी ट्रैवल किया है, विद फैमिली भी किया है, विदाउट फैमिली भी किया है। सो इससे आपको आइडिया लग जाएगी कि कवर लेटर में क्या लिखना होता है। ज़रूरी नहीं है आप सेम टू सेम कॉपी करिए, आप उसमें से ऑल्टर कर लीजिएगा, थोड़ा-सा आइडिया ले लीजिएगा कि क्या लिखना है, क्या नहीं, क्या डिटेल्स देनी होती हैं। तो आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई एम स्ट्रेसिंग इट अगेन कि ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है किसी भी एप्लीकेशन का बिकॉज़ ये पूरी डॉक्यूमेंट में आपका सब कुछ लिखा होता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे, कौन फंड कर रहा है, आइटिनरी पूरी मेंशन होती है। सो मेक श्योर दिस इज़ रिटन इन द बेस्ट वे एंड आई होप आप लोगों को फर्स्ट 2 वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। This is the cover letter sample. You can see like on the right hand side I have written the date and then it should be addressed to the embassy you are applying through. So I applied by Austrian embassy, so I have written the address and all. Subject request for issuance of tourist Schengen visa. Passport number you can write it here. After that you can use your own language. I have written like I would like to apply for a tourist Schengen visa to spend a holiday in Austria, Germany, and France from this date to this date. This is my old cover letter, so you can change the dates accordingly. I am applying to the Embassy of Austria in India as I will be spending maximum days in Austria. If you have seen my first video, in that I have explained that the place where you are spending the maximum number of days, वहाँ से आपको अप्लाई करना होता है अगर आप 2-3 कंट्रीज जा रहे होते हैं। सो इन दिस केस आई वाज गोइंग टू 2-3 कंट्रीज। तो ऑस्ट्रिया में सबसे ज़्यादा दिन मैं स्पेंड करने वाला था, इसलिए मैंने वहाँ से अप्लाई किया था। अगर आप एक ही कंट्री अप्लाई कर रहे हैं तो यू कैन राइट इट द अप्लाई वाया ऑस्ट्रिया बिकॉज आई एम विजिटिंग ओनली ऑस्ट्रिया एंड अगर सेम नंबर ऑफ डेज आप 2-3 कंट्रीज में स्पेंड करते हैं तो आपको उस कंट्री से अप्लाई करना होता है जहाँ फर्स्ट लैंड कर रहे हैं। फॉर दिस you can visit my first video. I won't explain it here more. So I wish to visit your country with the sole aim of leisure and tourism, to experience your beautiful country, numerous forms of food, and learn about its history and culture. So you can write it something like that here.
तो यहाँ पे केस आता है, अगर आप सैलरीड हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग विद ए कंपनी का नाम लोकेटेड इन प्लेस सिंस डेट, कब से काम कर रहे हैं आप उस कंपनी में वो यहाँ आप लिख सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट दे हैव ग्रांटेड मी लीव फॉर द मेंशन पीरियड एंड आई विल रिजॉइन द ऑफिस ऑन, यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिएगा. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मेक श्योर दिस कवर लेटर इज ऑन ए लेटर हेड, आपकी कंपनी का ऊपर नाम वगैरह होना चाहिए, नीचे एड्रेस वगैरह होना चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो. And then you can write it, I am self-employed at this company name, location, located in place का नाम और कब से है, since this date, and I am the sole proprietor of this information technology software service firm. ये मेरा कवर लेटर है तो मैंने ये अपने लिए लिखा था, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. ये तो हो गया सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है उस हिसाब से. नेक्स्ट है अगर सेल्फ स्पॉन्सर्ड, अगर आप खुद की ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, खुद ही सारे पैसे इसमें स्पेंड कर रहे हैं, तो यू कैन राइट इट द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ट्रिप shall be borne by me and I have adequate funds for the complete trip. I have already booked, paid the flight tickets, train tickets as well as the accommodations. I have enclosed all relevant financial documents. आप यहाँ बता सकते हैं कि मैंने सब कुछ बुक कर रखा है पहले से और मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हैं. अगर आप स्पॉन्सर्ड बाय मदर या फादर हैं तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं द एक्सपेंसेस ऑफ दिस ट्रिप विल बी borne by my father or mother and he or she has given me adequate fund for the complete trip and I've already booked the flights, train tickets and all those accommodations. तो ये अपने हिसाब से जैसा भी है उसको लिख सकते हैं. उसके बाद प्लीज फाइंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट माई वीजा एप्लीकेशन. जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो यहाँ पे एक सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं. जैसे मैंने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म दिया, ड्यूली डेटेड एंड साइंड विद अटैच्ड पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, सभी देंगे. पासपोर्ट देते हैं हम, ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी होता है वो हमने अटैच किया साथ में. ई टिकट फॉर फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वियना, तो मैंने न्यू दिल्ली से वियना गया था उसकी फ्लाइट टिकट. मैंने इंटरनल ट्रैवल भी किया था तो उसकी भी टिकट्स मैंने अटैच की हैं. वियना टू इंसबर्ग एंड देन इंसबर्ग टू म्यूनिक, मैं जर्मनी गया था ऑस्ट्रिया से, उसकी भी टिकट्स. एंड देन म्यूनिक से पेरिस गया था उसकी भी टिकट्स. एंड देन फाइनली फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू न्यू दिल्ली. जो भी आपका आइटिनरी है उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं. अकोमोडेशन बुकिंग फॉर स्टे इन वियना, इंसबर्ग, म्यूनिक एंड पेरिस, मैंने तीनों चार जगह का यहाँ पे अपना जहाँ भी होटल बुक किया था तो वो मैं उसका डॉक्यूमेंट भी अटैच किया तो मैंने यहाँ लिख दिया है. प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वो भी मैंने अटैच किए हैं. एंड ITR, savings account statement, current account statement, PayPal account statement, investment statement, as well as property ownership statement. आपने भी जो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स देंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसके लिए आप मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हैं. जो भी आपने यहाँ पे सबमिट किए वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं. जैसे मैंने बोला इनिशियली, कवर लेटर में आपको सब कुछ मेंशन करना होता है कि आप जो जो दे रहे हैं एप्लीकेशन के साथ. प्लान आइटिनरी, आइटिनरी देखिए मैंने डेट वाइज पूरे अच्छे से दिए है उनको. 9 जून को फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू अबू धाबी जाऊँगा, दिस फ्लाइट. 10 जून को मेरी अबू धाबी से वियना के लिए फ़्लाइट है, ये फ़्लाइट है. फिर मैं कहाँ स्टे करूँगा, यू कैन सी मैंने होटल का नाम दिया है, उनका एड्रेस भी दिया है साथ में. मेरे 11th को वहाँ क्या करूँगा, साइट सीइंग लिख सकते हैं आप. 12th को भी साइट सीइंग लिख दिया मैंने. नेक्स्ट डेट मैंने बता दिया कि मैं ट्रेन से जाऊँगा वियना टू इंसबर्ग और स्टे करूँगा इस होटल में, साइट सीइंग करूँगा. फिर नेक्स्ट डे का मैंने डे ट्रिप टू हॉलस्टाट बता दिया. ऐसे आप अपनी पूरी आइटिनरी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक-एक दिन आप क्या करेंगे. दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वो सेम फॉलो करें, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है ऑब्वियसली, हम अपने प्लान मॉडिफाई करते हैं. बट उनको एक इससे आइडिया लगता है कि यस यू हैव कमिंग प्रिपेयर्ड एंड आपने अपना पूरा प्लान किया है, आप ऐसे घूमेंगे. तो ये एक उनको आइटिनरी देनी पड़ती है. बट ऑफ कोर्स आपको ये फॉलो भी इसलिए करना होगा क्योंकि आपके पास इसकी टिकट्स होंगी, इंटरनल ट्रेन टिकट्स और फ्लाइट की टिकट्स भी होंगी आने-जाने की. तो आप जो डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लिखना होगा. तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हमको कैसे आइटिनरी यहाँ पे देनी है. फिर नेक्स्ट इज़, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं किसी बाहर कंट्री में, देन यू कैन राइट
I have full intention to return to India as per the above itinerary and rejoin the office on date. यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं and I am sure that you will find everything is order. First time जैसे मैंने मेंशन किया इनिशियली कि कवर लेटर में आपको ये स्ट्रेस देना होता है कि yes I will be coming back to India after my leisure trip. तो ये आप लाइन ऐड कर दीजिएगा जरूर. अगर आपके पास और भी पहले से वीज़ा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट वीज़ा, आप कहीं और कंट्रीज विजिट कर चुके हैं, फिर आप यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर सकते हैं ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, यस दिस पर्सन हैज बीन गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स फॉर लेजर पर्पस एंड ही ऑलवेज कम बैक्स टू इंडिया. फॉर एग्जांपल मेरे केस में आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, तो मैंने लिखा था आई एम श्योर दैट यू विल फाइंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. ओवर द ईयर्स आई हैव ट्रैवल्ड टू मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग शेंगन कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, Belgium, Germany and all those, and some other countries like Maldives, Singapore. तो आप मेंशन कर सकते हैं. ये यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है, आई एम नॉट प्रूविंग देम और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए यस कि ये पर्सन हमेशा ट्रैवल करता रहता है, देन अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वापस इंडिया आ जाता है. I have written also that I have never overstayed my visa during my international visits and have full intention to return to India as per the above itinerary. तो ये मैंने मेंशन भी किया है कि मेरा पूरा इंटेंशन है कि I will come back to India after my trip. Kindly free to call me anytime on below mentioned contact number for any questions and clarifications if in case you may need. ये कवर लेटर से आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें हमें क्या-क्या मेंशन करना है. डेट, देन किसको एड्रेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट, वीज़ा ऑफिसर को बताएंगे आप कहाँ से क्यों विजिट कर रहे हैं, क्या आपका पर्पस है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहाँ पे वो मेंशन करेंगे, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, देन ऑल द डॉक्यूमेंट दैट यू आर अटैचिंग विद द एप्लीकेशन वो आप मेंशन कर देंगे. आइटिनरी पूरी मेंशन करेंगे एक एक दिन की. एंड देन फर्स्ट टाइम है तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं राइट. अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल तो आप ऐसा लिख सकते हैं. ये तो हुआ आप अकेले जा रहे हैं, बैचलर हैं, तो ये कवर लेटर फॉलो कर सकते हैं. अब फॉर्मेट यही रहेगा हर केस में. फॉर एग्जांपल नाउ फैमिली के साथ जा रहे हैं, सो सेम फॉर्मेट फॉलो हो रहा है. यहाँ पे आप रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ टूरिस्ट शेंगन वीज़ा, अगर आप अपनी वाइफ और फॉर एग्जांपल एक किड है उसके साथ जा रहे हैं, बेटे के साथ या बेटी के साथ, देन यू कैन राइट द पासपोर्ट नंबर्स हियर 1 2 3, जो भी आपके पासपोर्ट नंबर से तीनों के. अगेन सेम कि आप कब से कब जा रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट, आप कहाँ काम करते हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वो यहाँ पे वैसा लिख लीजिएगा लाइन जैसा मैंने फर्स्ट केस में एक्सप्लेन किया. मेरे केस में आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड तो मैंने वो लिखा था आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, कंपनी का नाम, कहाँ पे हूँ और कब से कर रहा हूँ वो लिखा था. एंड दस ये एक सेक्शन ऐड कर दीजिएगा कि आई विल बिकम अकम्पनीड विद द बिलो मेंशन फैमिली मेम्बर्स. आप जिन भी फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हैं उनका नाम, पासपोर्ट नंबर, रिलेशन, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ ये यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा. फिर सेम कि एक्सपेंस अगर आप कर रहे हैं खुद एज ए फैमिली जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि expenses of this trip shall be borne by me and I have adequate funds for the complete trip. I have already booked, paid the flight tickets and train tickets and all accommodations. तो ये कॉमन है सब में. आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के साथ में, और ये मैं एक बार मेंशन कर दूँ, अगर आप एज फैमिली जा रहे हैं तो सबका एक एक अलग अलग एप्लीकेशन होती है. 3 डिफरेंट एप्लीकेशन आर डन. तो आप कवर लेटर सेम लिख सकते हैं, उसी कवर लेटर को 3 जगह दे सकते हैं साथ में. आप बोलेंगे कि इसमें तो लाइक इट्स आई एम मेंशनिंग दैट आई वुड बी गोइंग टू, और लास्ट में आपका नाम, आपका प्लेस, आपकी मोबाइल वो सब आ रहा है. बट नो इशू, यू कैन जस्ट मेक ए कॉपी बिकॉज एज ए फैमिली जा रहे हैं तो आप सेम कवर लेटर तीनों एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं बिकॉज वो एज ए फैमिली का हमेशा साथ में जाता है एप्लीकेशन. सो अगेन कमिंग बैक, सेम वही आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वहाँ की फ्लाइट टिकट्स, अकोमोडेशन,
आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कंपनी के, आपने क्या-क्या फ़ाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आइटिनरी अपनी पूरी बताएँगे। ये मेरे केस में मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि मैं इतनी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। बिकॉज़ ऑफ दैट दे गेट द कॉन्फिडेंस, दे जस्ट दिस पर्सन ऑलवेज़ मेक्स इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड कम बैक्स टू इंडिया। आप नहीं गए हैं तो उससे कोई आपका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट गए हैं तो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यस, ये जाता है एंड घूम के फिर वापस आ जाता है। तो दिस इज़ सेम फॉर डिटेल्स। आप हमेशा फर्स्ट वाला केस देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक और केस होता है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एक केस बता रहा हूँ, सेम फॉर्मेट, एवरीथिंग इज़ सेम, कवर लेटर में वही सब चीज़ें हैं। अब ये है कि मैं एक बार विदाउट अपनी वाइफ और किड गया था, मे बी बिकॉज़ उनको कहीं और जाना था उस टाइम, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, इफ यू रीड दिस, मैंने लिखा है, आई विजिटेड वियना, साल्जबर्ग, Prague and Budapest in September 2023 with my wife and son. I like the country so much that I want to visit it again this summer. This time I'll be traveling alone as my wife and son will be visiting my in-laws for 3 weeks. तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि मैरिड हूँ, मैं अपने किड्स के साथ आया हूँ यहाँ पे, बट दिस टाइम आई वोंट बी कमिंग विद देम बिकॉज सम रीजंस। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देखिए फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई विल कम बैक टू इंडिया एंड विल ट्रैवल टू मॉरिशस विद देम इन अगस्त, व्हिच आई हैव ऑलरेडी बुक्ड द फ्लाइट्स। तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं जो भी डिटेल है कि आप क्यों अकेले जा रहे हैं, फैमिली है तो। कि उनको डाउट हो सकता है कि व्हाई आर यू कमिंग अलोन, यू माइट स्टे हियर फॉरएवर, यू माइट नॉट गो बैक। तो इट्स गुड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन योर कवर लेटर। बाकी सब चीज़ें सेम हैं, वही डॉक्यूमेंट्स, प्लान, आइटिनरी एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। And if you have any doubt or queries, you can always comment in the comment section, and I will try to respond as soon as possible. And if you are liking the videos that I am creating, and particularly this series, Schengen Visa Series 2025, this is my third video. Please subscribe my channel, like the videos, and share it with your friends and family. Thank you.